सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री आशुतोष उपाध्याय जी, यहाँ के सम्मानित विधायक लखीमपुर धौरारा से श्री विनोद धौरारा जी, आज मैंने जाना कि आप अवस्थी लिखते हैं, पहले तो विनोद धौरारा ही लिखते थे। मंच पर बैठे आदरणीय रजनी जी और हमारे पंडित सुजीत आजाद जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे लखनऊ के कार्यवाहक महापौर रहे आदरणीय सुरेश अवस्थी जी, पंडित जी इतना अच्छा मंत्रोच्चारण कर रहे थे, मेरा नाम वीरेन जी, हाँ आचार्य वीरेन जी और सभी उपस्थित महानुभाव, नाम आप कैसे रहिए भूल गया मैं, मधुसूदन जी। आप सबको आज हनुमान जयंती की शुभकामनाएं। राम कुमार जी बैठे, मैंने देखा नहीं, माननीय पार्षद राम कुमार जी, आपको आगे कह दीजिए, और सभी उपस्थित महानुभाव। हम सब लोग आज विशेष अवसर पर वैसे आए हैं। 3 मई को भगवान परशुराम की जयंती होगी और आज बजरंगबली श्री हनुमान जी की जयंती है। और कहा यह जाता है कि बजरंगबली श्री हनुमान ये चिर अनंत काल तक जीवंत भाव में रहने वाले एकमात्र देवता है और इनको भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त है कि ये इस पृथ्वी पर जहां जहां सत्कर्म होंगे, जहां जहां इस पृथ्वी पर धर्म होगा, सत्य होगा, वहां वहां बजरंगबली श्री हनुमान अपने इस पृथ्वी लोक के लोगों को आशीर्वाद देते हुए दिखाई पड़ेंगे। बजरंगबली श्री हनुमान के जीवंत भाव में रहने की तमाम कथाएं सुनने को मिलती हैं, लेकिन ये भी कहते हैं कि बजरंगबली को केसरी नंदन बजरंगबली श्री हनुमान कहते हैं और बजरंगबली श्री हनुमान अपना आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को मानते हैं और कहते तो ये भी हैं। मैं उस कथानक में सत्य और असत्य के पीछे नहीं जाता, लेकिन कहा तो यहां तक जाता है कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे, वो जो अपना इस देह को, इस मानव शरीर को छोड़ने के लिए सरयू नदी में विलीन होने के लिए जा रहे थे, तो लक्ष्मण जी दौड़ते हुए आए और लक्ष्मण जी के बारे में कहते हैं कि वो अगले जब भगवान विष्णु ने अगला जन्म लिया तो वो कृष्ण भगवान के साथ रहे। उनके ऊपर आप देखते होंगे कि छतरी बनाकर वो शेषनाग के रूप में रहे और कहते हैं कि वो बजरंगबली श्री जो शेषनाग थे भगवान विष्णु के साथ रहे, बलदाऊ के रूप में कृष्ण के साथ रहे और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के साथ में तो लक्ष्मण बन के हमेशा उनके साथ रहे। और राम जी जब सरयू में विलीन होने के लिए जाते हैं तो लक्ष्मण जी उनसे अनुरोध करते हैं कि प्रभु मैंने आपको कभी नहीं छोड़ा और आप अकेले छोड़कर कैसे जाओगे, लक्ष्मण कैसे रहेंगे आपके बगैर। राम जी उनको अनुमति दे देते हैं और अनुमति देते हैं तो वो उनके साथ सरयू में विलीन होने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तब तक बजरंगबली श्री हनुमान को सूचना मिलती है और वो दौड़ते, बिलखते, रोते भगवान राम के पास में पहुंचते हैं, बोलते प्रभु जब तक आप वनवासी राम थे तब तक अपने इस भक्त हनुमान को आप छोड़ते नहीं थे। जब से आप सत्ताधारी राम हो गए तब से आपको अनुज प्रेम हो गया और भक्त प्रेम कम हो गया। भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं हनुमान आपने ऐसा क्यों कहा? तो बजरंगबली बोलते हैं कि आप अकेले अपने अनुज को लेकर इस मानव शरीर को छोड़ रहे हैं।